गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा। एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने पिछली क्लासेस में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की चर्चा की और उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की चर्चा की। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सब लोगों का हाल जानना चाहूंगा। आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग घर पे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और चीजों को रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से चीजों को पढ़ रहे होंगे। और इंग्लिश में तो मैं हूं ही आपके सपोर्ट के लिए, आपकी सहायता के लिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। इंग्लिश से रिलेटेड तो कोई भी समस्या होती है तो मैं आपके साथ हूँ। और मैं आप सभी लोगों को जो बीच के दिन होते हैं उन सब में बड़ा मिस करता हूँ और आपके लिए सोचता हूँ कि कैसे कैसे अच्छे इंटरेक्टिव वीडियोस बनाए जाएं। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की चर्चा की। आज हम उससे आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ना चाहेंगे। तो हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस बार हम टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, इससे बने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में परफेक्ट हो चुका हो। जैसे अभी हाल ही में मैंने आपके वेल बीइंग के बारे में पूछा है। आई हैव आस्क्ड अबाउट योर वेल बीइंग। तो दिस सेंटेंस विल बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसा कोई भी एक्शन जो हाल ही में समाप्त हुआ हो उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो चुका है, चुकी है, चुके होते हैं। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज लगेगा यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होगा तो उसके लिए हम हैज लगाएंगे। हैव लगाएंगे प्लूरल के केस में, आई के साथ हैव लगाएंगे, वी के साथ हैव लगाएंगे, यू के साथ हैव लगाएंगे, दे के साथ हैव लगाएंगे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव लगाएंगे। पैसिव वॉइस की चर्चा करेंगे तो ऑब्जेक्ट को आगे आपको आगे लिखना होगा। यदि ऑब्जेक्ट पर्सन है तो चेंज हो जाएगा, मी है तो आई हो जाएगा, देम होगा तो दे हो जाएगा। तो इस तरह से फॉलोइंग में आपका ये ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। यदि इनके अलावा, पर्सन के अलावा कुछ भी है तो वैसा का वैसा ही रहेगा। हैज हैव को आपको ऐसे कैसे ही रखना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पैसिव वॉइस में आपको यूज करना पड़ेगा बीन। और आपकी फॉर्म आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम है, नो प्रॉब्लम, बाई प्लस सब्जेक्ट। कैसे? मैंने आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दैट। आई हैव रिटन अ लेटर, तो आप इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो आई हैव रिटन व्हाट अ लेटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ तो इसका बनेगा अ लेटर। फिर आपका यहां पर आएगा अ लेटर है सिंगुलर तो हैज बीन। फिर आएगा आपका थर्ड फॉर्म रिटन, फिर क्या आएगा? बाई मी, बाई मी। पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड सेंटेंस की बात करेंगे, दे हैव टेकन दैट डिसीजन। दे हैव टेकन दैट डिसीजन, दे हैव, उन्होंने वो फैसला ले लिया। कौन सा फैसला? साथ छोड़ू ना तेरा, चाहे दुनिया ओ कपाए है, मेरा फैसला। दे हैव टेकन दैट डिसीजन, दैट डिसीजन मैं मजाक कर रहा हूँ। दैट डिसीजन यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। दैट डिसीजन तो आपका आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन नहीं है तो इसे ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। दैट को दिस मत कर देना, ये तो होता है नरेशन में, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। दैट डिसीजन आ गया। फिर आप लिखोगे हैज बीन टेकन बाई देम, has been taken by them. That decision has been taken by them. Next आएगा, the food has been prepared by them. The food has been prepared by them, तो आपने देखा कि ये तो has been दिया है, prepared दिया है, by them भी दिया है, तो ये तो हुआ पैसिव। इसको बनाना होगा एक्टिव में। तो them को मैं यदि लिखूंगा पर्सन के तौर पर, सब्जेक्ट में लिखूंगा they। they के साथ आएगा have। फिर आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब prepared। they have prepared what? The food। they have prepared the food। ठीक है, ये पैसिव से हमारा एक्टिव बनाना हुआ। एन इनविटेशन हैज बीन सेंट टू देम, तो देम को लिखूंगा दे। दे, जागो ग्राहक जागो, ये डूअर नहीं है, ये रिसीवर है। एन इनविटेशन हैज बीन सेंट टू देम, उनके लिए एक इनविटेशन भेजा गया है। तो यानी ये तो वो एक्शन को रिसीव करने वाले होंगे, भेजने वाला तो कोई और होगा। तो आपको ऐसे केस में एक पर्सन मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया बाई समबडी, एज कोई भी पर्सन मान सकते हो, बाई हिम मान सकते हो, बाई यू मान सकते हो, यानी ये नहीं होना चाहिए। इनके अलावा सेंटेंस में प्रयोग किए गए पर्सन के अलावा कोई भी एक पर्सन मान सकते हो। तो मैंने समबडी माना तो मैंने लिखा समबडी, समबडी। फिर आप समबडी के साथ लगाओगे सिंगुलर हैज, समबडी हैज थर्ड फॉर्म सेंट। किसको? सेंट देम, क्या? एन इनविटेशन, एन इनविटेशन।
ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस और ये है एक्टिव वॉइस। इसको एक तरीके से और बनाया जा सकता है, जैसे somebody had sent an invitation to them। ये सेंटेंस भी कहना बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस भी है एक्टिव वॉइस। तो इसमें हमने पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाया। सो बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। इफ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देन यू कैन इजीली ट्रांसफॉर्म एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। आप आराम से एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर आपके सामने लिखे हुए हैं। आई हैव रिटन अ लेटर, ये सेंटेंस हुआ हमारा एक्टिव वॉइस, इसको बनाया हमने पैसिव वॉइस में। सेकंड सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस, इसको बनाया हमने पैसिव वॉइस में। थर्ड सेंटेंस है हमारा द फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय देम, पैसिव वॉइस, इसको बनाया हमने एक्टिव वॉइस में। और फिर लास्ट में लिखा हुआ है पैसिव वॉइस, इसको हमने दो तरीके से एक्टिव वॉइस बनाना सीखा। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एक्टिव हो या पैसिव हो या एक्टिव हो, दोनों का मूल अर्थ सेम रहता है, दोनों का बेसिक मीनिंग सेम रहता है। जैसे मैंने फल काटे, मैंने फल काटे, इसका पैसिव वॉइस ये कभी नहीं बन सकता कि फल ने मुझे काटा, ये तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। फल मेरे द्वारा काटे गए। मैंने बोला कि मैंने आपको इनविटेशन भेजा, इनविटेशन ने आपको भेजा, नहीं नहीं, मैंने आपको इनविटेशन भेजा, इनविटेशन आपके लिए मेरे द्वारा भेजा गया, ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों का मूल अर्थ सेम रहेगा। आपने चेक किया कि एक्टिव का जो मीनिंग है, एक्टिव जो मीनिंग कन्वे कर रहा है, वही पैसिव वॉइस मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सही किया है, मेन वर्ब जो जिस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है वो सही आपने यूज की है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को चेक कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनके फॉर्मूले। इफ यू नो द फॉर्मूले प्रॉपरली देन यू कैन मेक एक्टिव टू पैसिव इजीली। तो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको इन पर विशेष ध्यान देना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का तो बनता ही नहीं है, क्योंकि दो बार बी फॉर्म की आवृत्ति होने के कारण उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगला जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के साथ मिलते हैं, तब तक आप कहीं जाइएगा नहीं। पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव को जानने के लिए देखते रहिए बोर्ड पर। बॉयज एंड गर्ल्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।